जय हिंद साथियों। चलिए हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चंस फिजिक्स का, जो कि इस बार इम्पोर्टेंट रहने वाला है आपके बोर्ड क्लास 10th के लिए, बिहार बोर्ड के लिए। ठीक ना। चलिए देखते हैं हम लोग का क्वेश्चन नंबर। देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 तक एक वीडियो पार्ट 1 डाला गया है, और पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 जो आपका है, कह रहा है कि डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। ऑप्शन का बात किया जाए बाबू, तो ऑप्शन नंबर ए है आपका दिष्ट धारा, बी प्रत्यवर्ती धारा, सी है दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। अगर ऑप्शन का बात किया जाए तो बाबू ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। डायनेमो से दोनों धाराएं प्राप्त की जाती है, अल्टरनेट करंट यानी कि एसी भी और डीसी भी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का। कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक होता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक होता है। ऑप्शन का बात किया जाए तो बाबू ऑप्शन नंबर ए है न्यूटन पर एम्पियर मीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है कि न्यूटन पर एम्पियर मीटर, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर मीटर, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। तो बात की जाए बाबू ऑप्शन का, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 जो है आपका है, कह रहा है कि नाभिकीय ऊर्जा को प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। नाभिकीय ऊर्जा को प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। ए है आपका हीलियम, बी है क्रोमियम, सी है यूरेनियम, डी है एल्यूमिनियम। तो यहाँ पे बाबू ऑप्शन का बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही है, यूरेनियम। यूरेनियम जो है नाभिकीय ऊर्जा के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है बाबू। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगी। ऑप्शन ए है कांच, बी है पानी, सी है लोहा, डी है निर्वात। तो देखिए बाबू प्रकाश की चाल जो होगी, जब भी बाबू सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो वहाँ पे तेज होगा, और इन सारे माध्यमों में बाबू अपेक्षाकृत देखा जाए तो निर्वात जो है विरल है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है, निर्वात में प्रकाश का वेग जो होता है सबसे अधिक होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। यानी कि पार्ट 1 के वीडियो पार्ट 1 में फर्स्ट क्वेश्चन ही है आपका बाबू, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी मस्त क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन आपका काफ़ी मस्त क्वेश्चन है बाबू। कह रहा है कि दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधी प्रतीत होता है तो वह दर्पण होगा। कह रहा है कि दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर रखा वस्तु, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो दर्पण होगा। ऑप्शन ए कह रहा है बाबू केवल समतल, बी कह रहा है केवल अवतल, सी कह रहा है केवल उत्तल, डी कह रहा है समतल, या तो समतल या तो उत्तल। तो आप बाबू यहाँ पे ऑप्शन का बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही है। ऑप्शन का बात किया जाए तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। ऑप्शन का बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन काफ़ी मस्त क्वेश्चन कह रहा है कि नई कार्तीय चिन्ह पर पाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है। नई कार्तीय चिन्ह यानी कि चिन्ह पर पाटी के नियम के अनुसार बाबू बात कर रहे हैं यहाँ पे। ऑप्शन नंबर ए है धनात्मक, बी है ऋणात्मक, कभी धनात्मक कभी ऋणात्मक, डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन का बात किया जाए बाबू तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है।
ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम की तर्जनी संकेत करती है, तर्जनी संकेत करती है। तो देखिए बाबू, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का जो नियम होता है उसमें तर्जनी अंगुली किस चीज़ को संकेत करती है? ऑप्शन का बात किया जाए तो बाबू ऑप्शन यहाँ पे देखिए, ऑप्शन नंबर ए आपका है चालक पर आरोपित विद्युत बल की दिशा को, बी है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, सी है चालक में प्रवाहित धारा की दिशा को, डी है आपका बाबू इनमें से कोई नहीं। अगर ऑप्शन का बात किया जाए बाबू तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहाँ पे, ऑप्शन का बात किया जाए तो बाबू ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट होगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू, काफ़ी मस्त है। इस टाइप का क्वेश्चन आपका बिहार बोर्ड के पेपर में रहने वाला है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखिए। क्वेश्चन का और क्वेश्चन का आंसर बाबू कमेंट में टाइप कीजिए। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल उष्मक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? ए धूप वाले दिन, बी बादलों वाले दिन, सी गर्म दिनों में, डी पवन वाले दिनों में। तो बाबू देखिए, गर्म कह रहा है कि बाबू गर्म जल प्राप्त करने के लिए सौर जल उष्मक यानी कि कोई यंत्र है जिससे सौर से ऊर्जा लेकर के उष्मा ऊर्जा में, सौर ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में बदला जा रहा है, तो किस दिन उपयोग नहीं कर सकते? यहाँ पे ऑप्शन बाबू, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही होगा, बादलों वाले दिन। जिस दिन बाबू बादल रहेगा लाजमी बात है कि उस दिन धूप नहीं निकलने वाला, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी मस्त क्वेश्चन है बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी मस्त क्वेश्चन है कि समांतर क्रम संयोजन में प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत, समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोध का कुल प्रतिरोध क्या होगा? ए घटेगा, ए बढ़ेगा, बी घटेगा, सी अपरिवर्तित रहेगा, डी इनमें से कोई नहीं। देखिए बाबू, यहाँ पे ऑप्शन का बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए है आपका बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। अगर प्रतिरोधों की संख्या घटती है तो संयोजित कुल प्रतिरोध जो होगा बाबू बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं, अगर यही बाबू श्रेणी क्रम में होता तो प्रतिरोधों की संख्या घटती, तो वहाँ पे प्रतिरोधों की संख्या, कुल प्रतिरोधों की संख्या घट जाता, क्योंकि वहाँ पे आर एस बराबर होता है बाबू, आर एस बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 RN तक, और यहाँ पे होता है बाबू 1/R1 1/RP बराबर इक्वल टू होता है 1/R1 प्लस 1/R2 डॉट 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 RN तक। ठीक ना, तो यहाँ पे बाबू प्रतिरोध, अगर प्रतिरोधों की संख्या को घटाइएगा तो प्रतिरोध अगर समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा तो बाबू बढ़ता है, अगर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा तो घटता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है, अगला क्वेश्चन बाबू की, अगला क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि इलेक्ट्रिक हीटर में कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? ए तांबा, बी लोहा, सी चांदी, डी नाइक्रोम, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है बाबू, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है बाबू, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है, नाइक्रोम, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है, नाइक्रोम। ठीक ना, विद्युत हीटर में या विद्युत आयरन में और जितने भी बाबू गर्म करने वाले यंत्र हैं सभी में बाबू नाइक्रोम का यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक ऊर्जा का मान होता है, एक ऊर्जा का मान होता है, एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होता है। ऑप्शन ए है बाबू 3.6 इंटू 10⁻10 जूल, बी है 3.6 इंटू 10⁻5 जूल, ऑप्शन नंबर सी है 3.6 इंटू 10⁻4 जूल, ऑप्शन बी है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। अगर बात किया जाए बाबू ऑप्शंस का तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। कह रहा है कि किलोवाट घंटा एक इकाई है, किलोवाट घंटा किसकी इकाई है बाबू? तो किलोवाट घंटा बाबू जो इकाई है आपकी, ऑप्शन ए है ऊर्जा की, बी है शक्ति की,
सी विद्युत ऊर्जा की और सी विद्युत धारा की, सॉरी सी ऑप्शन है विद्युत आवेश की और डी है विद्युत धारा की। यहाँ पे बात किया जाए बाबू ऑप्शन का, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। शक्ति की व्यापारिक इकाई होती है, सॉरी शक्ति की इकाई होती है किलोवाट घंटा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ए ऊष्मीय प्रभाव, बी चुंबकीय प्रभाव, सी रासायनिक पदार्थ प्रभाव, डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन का बात किया जाए तो बाबू यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही होगा, ऊष्मीय प्रभाव। विद्युत फ्यूज जो होता है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पे कार्य करता है। अगर बाबू विद्युत ऊर्जा का मान बढ़ता है तो वहाँ पे विद्युत फ्यूज आपका टूट जाता है, तंतु गर्म होकर के टूट जाता है। चलिए अगला देखते हैं बाबू हम लोग। कह रहा है कि वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में हमेशा किस क्रम में जोड़ा जाता है? ए श्रेणी क्रम में, बी समांतर क्रम में, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो बाबू देखिए वोल्ट मीटर को हमेशा विद्युत परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है और बाबू ए मीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। अगर ए मीटर होता तो बाबू ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही होता। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच की विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त होता है। ए आमीटर, बी वोल्टमीटर, सी गैलेनोमीटर, डी प्लग कुंजी। तो देखिए बाबू यहाँ पे बात किया जाए ऑप्शन का, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही होगा। वोल्ट मीटर को विद्युत विभवांतर अगर मापने का बात होगा तो बाबू वोल्ट मीटर को, अगर विद्युत धारा मापने की बात होगी तो आमीटर को। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है बाबू? ए है तापीय ऊर्जा, बी है नाभिकीय ऊर्जा, सी है सौर ऊर्जा, डी है स्थितिज ऊर्जा। ए है आपका बाबू तापीय ऊर्जा, बी है नाभिकीय ऊर्जा, सी है सौर ऊर्जा, डी है स्थितिज ऊर्जा। तो बात किया जाए बाबू ऑप्शन का, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही होगा यहाँ पे, स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही होगा, स्थितिज ऊर्जा। अगला क्वेश्चन बाबू कह रहा है कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? ऑप्शन का बात किया जाए तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है नाइट्रोजन, बी है वायु, सी है निष्क्रिय गैस, डी है हाइड्रोजन। तो यहाँ पे ऑप्शन बाबू सी, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है, निष्क्रिय गैस। यानी कि बाबू विद्युत बल्बों में निष्क्रिय गैस भरी होती है, क्योंकि बाबू विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है टंगस्टन धातु का बना होता है। वो गर्म होकर के किसी अगर दूसरे वायु को भरा जाएगा वहाँ पे, या किसी अदर वायु को भरा जाएगा बाबू, या हाइड्रोजन या नाइट्रोजन को भरा जाएगा, तो वहाँ पे हाइड्रोजन और नाइट्रोजन से क्रिया करके वो जल्दी टूट सकता है, उसका क्षरण हो सकता है। ठीक है, वहाँ पे हाइड्राइड बना सकता है। चूँकि टंगस्टन एक धातु है, इसलिए वहाँ पे निष्क्रिय गैस भरा जाता है या अक्रिय गैस भरा जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है बाबू, काफ़ी मस्त क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन इस बार के पेपर में रहने वाला है आपका। चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है बाबू कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। ऑप्शन कह रहा है बाबू कि -1.6 इंटू 10⁻20 कूलम, बी कह रहा है बाबू -1.6 इंटू 10⁻27 कूलम, सी ऑप्शन कह रहा है बाबू -1.6 इंटू 10⁻90 कूलम, डी ऑप्शन कह रहा है -1.6 इंटू 10⁻20 कूलम। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है बाबू। ऑप्शन का बात किया जाए तो बाबू ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि CaCO3 CaO प्लस CO2 किस प्रकार का बाबू अभिक्रिया है? तो देखिए बाबू यहाँ पे एक बड़ा यौगिक टूट करके दो छोटे छोटे यौगिकों का निर्माण कर रहे हैं। यहाँ पे एक बाबू बड़ा यौगिक टूट करके दो छोटे छोटे यौगिकों का निर्माण कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये बाबू ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही होगा बाबू, वियोजन अभिक्रिया। अगर यही बाबू सेम उल्टा रहता, अगर जो प्रतिफल में है, जो पदार्थ प्रतिफल में अगर ये अभिकारक में होता तो ये अभिक्रिया बाबू संयोजन अभिक्रिया हो जाती। लेकिन यहाँ पे बाबू उल्टा हो रहा है तो वियोजन अभिक्रिया होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है हम लोग को। लाल तप्त आयरन पर
जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? तो देखिए बाबू, ऑप्शन का बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए है आपका FeO, बी है Fe2O3, सी है Fe3O4, डी है बाबू FeS, डी है आपका FeS। अगर बात की जाए बाबू ऑप्शन का, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है, Fe3O4। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, काफ़ी मस्त क्वेश्चन है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से pH मान का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? तो देखिए बाबू, जैसा कि हम लोग जानते हैं, किसी भी अगर pH स्केल का बात किया जाए तो बाबू pH स्केल पे जो 7 विलयन pH मान होता है, उदासीन विलयन का pH मान होता है। अगर बाबू बात किया जाए 1-2 का, तो 1-2 ये आपका अम्लीय विलयन का pH मान होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है बाबू। 13 जो है बाबू क्षारीय विलयन का pH मान है। 7 से अधिक जितने भी pH मान होते हैं वो क्षारीय विलयन के pH मान होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है यहाँ पे बाबू 13। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो निम्नलिखित में इसे क्या कहा जाता है? जब किसी भी अभिक्रिया में बाबू, जब किसी भी अभिक्रिया में किसी भी पदार्थ में, उस अभिक्रिया के किसी भी पद में बाबू ऑक्सीजन की वृद्धि हो, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, तब निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? ए कह रहा है उपचयन, बी कह रहा है अपचयन, सी कह रहा है संक्षारण, डी इनमें से कोई नहीं। बात किया जाए बाबू ऑप्शन का, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, उपचयन, यानी कि ऑक्सीकरण, इसको ऑक्सीकरण भी कहा जाता है बाबू। ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण भी कहा जाता है, ऑक्सीकरण भी कहा जाता है। और ऑक्सीकरण बाबू ऑक्सीकरण अभिक्रिया, जब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में या तो ऑक्सीजन का संयोग हो या फिर हाइड्रोजन का वियोग हो, तब इस घटना को बाबू ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और उपचयन बाबू अवकरण को कहा जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है। अगला क्वेश्चन काफ़ी मस्त क्वेश्चन है बाबू, इस टाइप का क्वेश्चन फिक्स है पेपर में रहेगा ये क्वेश्चन। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है, ऑप्शन है CaCl2, बी है CaO, ऑप्शन सी है बाबू CaOCl2, ऑप्शन नंबर डी है CaOCl। यहाँ पे ऑप्शन का बात की जाए तो बाबू ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है, कैल्शियम ऑक्साइड डाइक्लोराइड, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है, CaOCl2। चलिए देखते हैं बाबू, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि धातुओं की प्रकृति हमेशा होती है। तो धातुओं की प्रकृति बाबू हमेशा होती है, तो धातु हमेशा बाबू धनायन का निर्माण करते हैं, इसलिए धातुओं की प्रकृति हमेशा बाबू विद्युत धनात्मक होती है। ऑप्शन का बात किया जाए तो बाबू ऑप्शन नंबर ए है विद्युत धनात्मक, बी है विद्युत ऋणात्मक, सी है उदासीन, डी है इनमें से कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं बाबू, कह रहा है अगला क्वेश्चन हम लोग का, निम्नलिखित में कह रहा है अगला क्वेश्चन बाबू कि जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 का बात कर रहा है बाबू, Zn+H2SO4 अम्ल के बीच अभिक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी गैस मुक्त करेगी? तो बाबू देखिए, कोई भी अम्ल हो जब किसी भी धातु के साथ अभिक्रिया करती है, जब कोई भी अम्ल बाबू किसी भी धातु के साथ अभिक्रिया करती है तो H2 गैस मुक्त करती है। कौन सा गैस बाबू? H2 गैस मुक्त करती है, H2 गैस मुक्त करती है। जब कोई भी धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो H2 गैस मुक्त करती है, यानी कि ऑप्शन का बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है बाबू FeS सॉलिड है, उसके बाद बाबू Cu, उसके बाद प्लस में CuSO4 एक्वस यानी कि जलीय विलयन है। यहाँ पे बाबू बात किया जाए